हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। अ ग्लास प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज डिप्ड इन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 एज शोन द फिगर। अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन सरफेस ए बी, इट रीचेज द सरफेस बी सी आफ्टर टोटल रिफ्लेक्टेड इफ। चार चॉइस रखे हैं और ये फिगर दे रखा है। देखो, इस वाले फेस से जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हुई तो इस वाले फेस पर, इस वाले पॉइंट पर इंसिडेंस एंगल 0 है। नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसे तो आई 0 है, तो आर भी 0 है, तो लाइट सीधी चली जाएगी। ठीक है। अब इस जगह पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें ऐसे और ये एंगल निकालें, ये इंसिडेंस एंगल होगा इस फेस एसी के लिए। तो फेस अगर हम एसी की बात करें तो इंसिडेंस एंगल कितना ज्योमेट्री से निकालना पड़ेगा। ये थीटा गिवन है, ये 90, तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस के थीटा। इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है और 90 में से ये 90 माइनस के थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल आएगा थीटा। तो इंसिडेंस एंगल हो गया थीटा। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि इट रीचेज द सरफेस बी सी आफ्टर टोटल रिफ्लेक्टेड। तो इस जगह पर हम चाहते हैं सरफेस एसी पर TIR हो और लाइट TIR होकर सरफेस BC पे पहुंचे। देखो, ये TIR कर दिया मैंने और लाइट सरफेस पे पहुंच गई, BC सरफेस पे पहुंची। तो कंडीशन ऑफ TIR, कंडीशन ऑफ TIR, और कौन से फेस पर TIR कर रहे हैं हम? AC वाले फेस पर कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन है लाइट डेंसर टू रेयर जाए। तो देखो, लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 ग्लास प्रिज्म का और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वाटर से, इसीलिए ये डेंसर है ऑप्टिकली और ये डेंसर रेयर है। तो लाइट डेंसर टू रेयर जाना चाहती है, पहली कंडीशन तो सूटेबल है। दूसरी, इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन हो क्रिटिकल एंगल से। तो इंसिडेंस एंगल यहाँ पे थीटा है, ये कंडीशन लगा दी। अगर आई ये थीटा की जो वैल्यू है वो सी से बड़ी होगी तो लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा सेम एंगल से, उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी टोटली। सी की वैल्यू सी लिख लें, दोनों तरफ साइन लगा लें। साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन सी। अब हमें क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला तो हमें याद होता है भाई, साइन सी इज इक्वल टू जो होता है वो NR/ND। NR मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अभी तो चलो रेयर मीडियम ही लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक है। या एक बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर का कम और डेंसर का ज़्यादा होता है। तो इतना याद रखिए कि ऊपर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो वो लिखिए और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो उसे नीचे लिखिए। इस तरह से क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आप याद करिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लगा दीजिए बेटा, साइन थीटा ग्रेटर देन NR/ND। तो NR कौन है इसमें? ये हो गया NR, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और ये हो गया ND, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो यहाँ साइंस NR की जगह पे लिख सकते हो आप 4/3 और ND की जगह पे लिख सकते हो 3/2। तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन 8/9। तो साइन थीटा की वैल्यू 8/9 से बड़ी हो तो चॉइस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहली चॉइस इज करेक्ट, साइन थीटा इज ग्रेटर देन 8/9। देखो, यहाँ लेस देन 8/9 तो ये तो हो ही नहीं सकता, ग्रेटर देन आ रहा है, यह नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं है। तो चॉइस करेक्ट कौन सी है? फर्स्ट चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।